नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर दलजीत एस्ट्रो रिसर्च सेंटर हुशियारपुर से। आज बात करेंगे टोनो टोटके के बारे में कि टोने टोटके क्या चीज़ हैं और ये कैसे इंसान के ऊपर प्रभाव डालते हैं। क्योंकि दो तरह के टोने टोटके माने जाते हैं, एक हैं सात्विक, दूसरे हैं तामसिक। तो जो तामसिक हैं उससे बचना चाहिए, क्योंकि वो करने वाले को और करवाने वाले दोनों को उसका नुकसान हो सकता है। सात्विक टोने टोटके जो होते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए तो किए जाते हैं, मगर किसी को उसका नुकसान न हो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो अगर हम शिक्षा शास्त्रियों या जो भाषा शास्त्री हैं लोग उनकी बात मानें, तो ये दो संस्कृत संस्कृत के दो शब्दों से के मेल से बना है टोना टोटका, जो जो हम आम भाषा में आजकल प्रयोग में लाते हैं। कि नंबर एक है तंत्र और दूसरा त्रोटक। तो इसका क्या भाव है? भाव है कि भाई किसी भी देवी देवता से अपना कोई भी कार्य सिद्ध कराने के लिए, कोई भी लाभ लेने के लिए उनकी अदृश्य शक्ति की सहायता लेना। अदृश्य शक्ति का मतलब है कि वो जो हमें दिखाई नहीं देती, वी कैन नॉट प्रूव इट, कि हम ये नहीं बता सकते भी ये ठीक है कि ये गलत है, या इसको साइंटिफिकली हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो टोटकों का प्रचलन जो है बहुत पुराना है। रोमन लोग और अफ्रीकन लोग और सारी दुनिया में ही टोने टोटके जो हैं पहले कबीलों में यूज़ होते थे। अब जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल किया जाता था, टोनो टोटका का भी इस्तेमाल किया जाता था। अब जैसे मैंने कई बीमारियां देखी हैं, जैसे हर्पस जोस्टर है, माता थी पहले निकलती, तो इसका वो झाड़ा करवा लेते थे कि भाई इसके झाड़े से वो ठीक हो जाएगा। शायद ये साइकोलॉजिकल था, मनोवैज्ञानिक रूप से था, या कि ये सच्चाई थी, ये मैं कह नहीं सकता, मगर टोने टोटके प्रभावित जरूर हैं और कार्य भी करते हैं। आपने एक बात देखी होगी कि कई बच्चों के मस्तक पे आपने या गाल पे आपने कोई काला टीका लगा देखा होगा। नारियल भाते आम आपको लोग मिल जाएंगे पानी में या मंदिर में रखते हुए, और चौराहे पे कई चीज़ें रखते हैं, घर के बाहर दिया जलाते हैं, और कई ऐसे कार्य करते हैं जो कि उस देवी देवता की अदृश्य शक्ति को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। तो पुराने जो रोमन लोग थे वो अपनी कृषि को, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए वो हाथ की उंगली में या गले में या वहाँ पर बांधते थे सुलेमानी अकीक। वो ये सोचते थे कि सुलेमानी अकीक जो है मेरे लिए, हमारे लिए जो है बड़ा लाभप्रद रहेगा, और वो लाभ करता भी था। शायद वो उनको साइकोलॉजिकली बूस्ट करता था, या वो उनको एक्चुअल में फ़ायदा करता था। तो ये तो वो जानते हैं जो वो करते हैं लोग, उनको फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। तो मुस्लिम समुदाय में आपने देखो गले में तावीज़ डाल के रखते हैं, कुरान की आयतें जो हैं उसको मड़वा कर डाल लेते हैं, चाहे वहाँ पर बांध लेते हैं। तो उनका ये विश्वास है कि ये जो हमारी रक्षा करता है। तो दूसरी बात, टोने टोटके जो हैं ये जैसे बच्चों को नज़र लगी हो, या किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया हो, या कुछ ऐसा टोना टोटका जो तामसिक रूप से किया गया हो, क्योंकि सात्विक और तामसिक में यही फ़र्क है कि तामसिक जो है वो रात को अंधेरे में करते हैं, रात के 12 बजे करते हैं, 1 बजे करते हैं, शमशान घाट में, कब्रिस्तान में करेंगे, चौराहे पर करेंगे, जिससे कि दूसरों को नुकसान हो जाता है। तो जो टोनों टोटकों के प्रति श्रद्धा थी लोगों की, वो कम होनी शुरू हो गई, क्योंकि तामसिक जो चीज़ बीच में आ गई। तो इसके कारण जो है इनका जो है प्रचलन जो है वो कम होना शुरू हो गया। पहले बहुत होता था मगर अब कम होना शुरू हो गया है। शहरों में बहुत कम हो गया है, गाँव में अभी और कस्बों में अभी तक बहुत ज़्यादा है। तो इन टोटकों के बारे में मुहूर्त का विचार भी करना चाहिए। देखिए कि अगर
कोई व्यक्ति ग्रहण काल में सूरज चंद्रमा ग्रहण हो लगा हो, या दीपावली के दिन, या होली के दिन, या कोई पुष्य नक्षत्र में, या कोई ऐसे समय में सर्वार्थ सिद्ध योग में करता है टोना टोटका, तो उसको लाभ होता है। मंगलवार, शनिवार, अमावस्या, होली, दीपावली, ये सब जो हैं अच्छी मानी जाती हैं इसके लिए करने के लिए, ये जो समय है। तो टोना टोटका कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हम कह सकें कि भाई काम नहीं करता, काम तो करता है, मगर इसमें 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए करते हुए। पहली बात तो आपका विश्वास होना चाहिए, आपको वही आपके मन में ध्यान रहे जब आप करने जा रहे हो कि मैंने ये काम के लिए ये करना है, मेरे को मनोवांछित फल मिले, नंबर 1। नंबर 2, आजकल मोबाइल का बड़ा प्रचलन है, मोबाइल से कोई आते हुए जाते हुए बात नहीं करनी किसी से, सिर्फ यही ध्यान रहे कि मैंने किस कार्य के लिए, सिद्धि के लिए किया है, और जैसे वो उसका मुझे लाभ हो। नंबर 3, नंगे पाँव जाना। और नंबर 4, मंगलवार, शनिवार, अमावस्या या कुछ शुभ मुहूर्त में मैंने जो पहले बताए हैं उसमें ये टोने टोटके किए जा सकते हैं। सुबह का समय और संध्या का समय और रात को अर्धरात्रि के समय भी टोने टोटके होते हैं। अब देखें कि टोना टोटका जो है सुबह के समय जो किए जाते हैं वो उनका प्रचलन है स्वास्थ्य के लिए, उनका नौकरी प्राप्ति के लिए, उन्नति के लिए, अपने घर में बरकत के लिए वो किए जाते हैं। संध्या के समय जो है वो मुकदमे में जीत के लिए, या किसी दुश्मन को फतेह करना हो, दुश्मन को दूर हटाना हो, उसके लिए जो संध्या के समय। रात्रि में मारन उच्चाटन प्रयोग वगैरह, विद्वेषण प्रयोग वगैरह के लिए भी रात्रि में किए जाते हैं। तो अब बात करें कि इनसे बचाव कैसा हो। मेन मुद्दा तो यही है कि इनसे बचाव कैसा हो, कि अगर आप गलती से कोई टोना टोटका टप गए हैं, कोई उसके ऊपर से चले गए हैं, या आपके ऊपर किसी ने कर दिया, तो उसका क्या बचाव किया जाए। बहुत सारे टोने टोटके आपने देखे होंगे कि जैसे नारियल बहाते हैं पानी में, दूध बच्चे के ऊपर से उसार कर 7 बार जो काले कुत्ते को डाल देते हैं। फटकड़ी का आपने देखा होगा कि फटकड़ी जो है अगर बच्चे के सिर से घुमाकर या इंसान के सिर से घुमाकर जो है वो जला दी जाए तो उससे भी लाभ होता देखा गया है। और कुछ टोटके मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ जिससे आपको इन सन्यासी टोटकों से आपके ऊपर कीते कराएगा, आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम हो उसका जो निवारण मिल जाएगा। और अगर आपका विश्वास के साथ करेंगे तो लाजमी ही उसका जो फल है पॉजिटिविटी में आएगा, आपको उसका लाभ होगा ही होगा। अब देखें, अगर आपके ऊपर कोई बहुत बुरी छाया पड़ गई है, कीता कराया हो गया है, कोई आपके ऊपर ऐसी जिन भूत की छाया आ गई है, तो आप क्या करें, 1.25 मीटर काला कपड़ा ले लें। 1.25 मीटर, 1.25 मीटर नहीं लेना। उसके एक कोने में आपने एक कील लोहे की और एक सूखा नारियल जो फटता हो, जिसकी आवाज़ आती हो फटने में, पंसारी से मिलता है, वो बांध लें। दूसरे कोने में आपने 2 मुट्ठी उड़द साबत, उसके अपोजिट साइड में उड़द साबत, काले माश भी बोलते हैं, माँ साबत भी बोलते हैं उसको, वो बांध लें। और साइड के दोनों कोनों में एक में 2 मुट्ठी चावल और एक में 2 मुट्ठी जो है वो चीनी, खांड, शुगर, वो बांध दें। बांध कर शनिवार की शाम को जब सोते हो तो उसके पिछले तरफ आप अपने बिस्तर के पिछली तरफ किसी ऊंची जगह पर इसको रख लें। तो रात को पड़ा रहने दीजिए। सुबह इसको उठाकर आपने कहीं जल प्रवाह कर देना है। अगर जल प्रवाह नहीं कर सकते, पानी बहुत दूर है, तो इसको दबा भी सकते हैं कहीं वीरानी जगह पर जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। तो इसके करने से आप देखेंगे कि जो भी आपके अंदर किया कराया होगा, कोई भी ऐसी चीज़
होगी, छाया होगी, वो सब उतर जाएगी, जिससे आपको पूर्ण शरीर जो है आपका निरोग हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। आप सुबह देखेंगे कि बिल्कुल हल्का हो गया है। इसके साथ 5 मंगलवार आपने 11 टुकड़ी छोटी सी मुश्क कपूर की लेनी है। मुश्क कपूर की लेकर 11 बार सिर से पैर तक उसको लगा लीजिए और मंगलवार को 12 बजे से पहले सुबह उसको जला दीजिए कहीं वीराने में जाकर। देखेंगे आप आपका शरीर जो है वो ठीक होना शुरू हो गया है और आप पर कोई भी जो है किसी भी चीज़ का असर जो वो बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके साथ बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने इष्ट देवता का जप जरूर करना है। पानी का गिलास सामने रख लीजिए, अपने इष्ट देवता का जप कीजिए और उसमें फूंक मारकर वो पानी पी लीजिए। तो अगर अंदर भी कोई चीज़ हो, मसानी हो, कुछ भी चीज़ हो, वो सब निकल जाएगी, क्योंकि इष्ट देवता से बड़ा कुछ भी नहीं है और वो सब चीज़ें जो हैं वो उसके इन चीज़ों से करने से आपको ज़रूर लाभ होगा। ये मेरा आपसे निवेदन है कि किसी भी बुरे काम के लिए टोना टोटका मत कीजिए, अच्छे काम के लिए करेंगे, क्योंकि कर भला तो हो भला। इसलिए आपसे आज मैं इतना ही बोल के इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।